Today we will discuss Module 4 of Performance Management and Career Planning. Now we will discuss the drawbacks, or limitations of career planning. सबसे पहला इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ये है इसका कि टाइम फैक्टर यस ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज करियर चुन लिया तो आपको नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम, इट्स हैविंग अ ड्यूरेशन, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और आपको उस चीज़ों को मान कर ही चलना पड़ता है। जैसे कि भले अगर आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे में इतना पावर है, मेरे में इतना डेडिकेशन है कि मैं ये पर्टिकुलर काम 2 महीने के अंदर भी काम कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। हर एक करियर का एक टाइम लिमिट होता है और उसके हिसाब से ही हमें करना पड़ता है। जैसे ग्रेजुएशन है, अगर 12th के बाद आप देखोगे कि यस वी हैव टू इन्वेस्ट 3 years, कोई बोलेगा कि अरे ये सब्जेक्ट्स तो ईजी है, मैं कर लूँगा और लिख लूँगा पेपर, बाकी के मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, so there is a stipulated time and that time is the important factor. Second is unsuitable for large workforce. ऑर्गेनाइजेशन ये अगर कोई बोलेगा कि भाई अरे मेरा दोस्त कर रहा है अपने करियर में एक्स्ट्रा काम तो मुझे भी करना है, ऑर्गेनाइजेशन सबको चांस नहीं दे सकता, क्योंकि अगर सबके सब अगर यही काम करते रहेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन करेगा, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। कोई सिर्फ ऐसे ही कर रहा है कोर्सेज जस्ट फॉर कि भाई मैंने एक्स्ट्रा कर लिया, बट उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कुछ एम ही नहीं है, गोल ही नहीं है। ओके, जस्ट बिकॉज कि भाई मेरे दोस्त कर रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, आप सिर्फ इस क्या कर रहे हो, एजम्पशन लेके चल रहे हो कि भाई मेरा दोस्त बेटर हो रहा है तो मुझे भी उसके हिसाब से करना है, भले मुझे पता नहीं कि भाई वो पर्टिकुलर कोर्स का, वो पर्टिकुलर करियर का मुझे मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। देन एक्सटर्नल इंटरवेंशंस, लोग आपको मतलब बोलेंगे कि यार ये पर्टिकुलर मतलब लोग रॉन्ग गाइडेंस कर भी सकते हैं। ओके, रॉन्ग गाइडेंस करना या रॉन्ग मेंटोरिंग करना या आपको कुछ गलत रास्ते में आपको क्या करना है वहाँ पे पुट ऑन करना। देन लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, किसी को कुछ नॉलेज नहीं रहता है या कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि क्या है लोगों को आज की डेट में रहता है कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, हमसे आगे कोई और बढ़ना नहीं चाहिए। लोगों की बहुत पुरानी मेंटालिटी रहती है कि भाई वी आर गेटिंग सक्सेस, वी ओनली वांट अचीवमेंट्स, वी ओनली वांट एवरीथिंग, अदर्स स्टे रिमेन that only in that place only, so don't come up or live up with our expectation or live up with our standards and our achievements. Okay, ये सारी चीज़ें होती है, लोग अवेयर भी नहीं करवाते ठीक से। जो चीज़ बहुत ईजी रहती है उसको बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड से उनको बताते हैं और फिर लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है, बिकॉज वो रॉन्ग इंसान, रॉन्ग पर्सन के पास चले गए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कोई आपको अलाउ कर सकता है आपके करियर में कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, आप एक्स्ट्रा एजुकेशन लेने के लिए, बट कई जगह पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटोकॉल्स रहते हैं, रूल्स रहते हैं, वो बोलते फिर एक काम करो, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए फिर आप करो। सो ये टिक फॉर टैक ऐसे कंडीशंस लगा देते हैं, तो फिर हमारा तो ये रहता है कि भाई हमें सर्वाइव होना है, तो फिर हम क्या करते हैं हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को सेक्रीफाइस करके फिर हम सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रोल ऑफ मेंटोर इन करियर प्लानिंग। मेंटोर ये हमारे ट्रस्टेड एडवाइजर्स होते हैं। देखिए मेंटोर सिर्फ कोई एम्प्लॉयर नहीं हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका छोटा भाई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बड़ा हूँ तो भाई छोटे को कुछ इतना नॉलेज नहीं देगा। यस, कभी कभी छोटे भाई, बड़े भाई, आपके माता पिता, आपके कजिन्स, आपके मामा जी, आपके चाचा जी, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, दे कैन बिकम योर मेंटोर्स। ओके, हाँ, फ्रेंड्स की बात की जाए, कुछ लोग रहते भी है जेलस फैक्टर थे कि भाई यार ये मेरे से आगे चला गया तो क्या होगा। रिलेटिव्स में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है कि भाई हमारा बच्चा तो इतना कुछ पढ़ नहीं रहा है बट ये आगे बढ़ रहा है और ये हमसे सजेशन मांग रहा है, हम दे क्या नहीं दे, क्योंकि उनका बेटा बेटी कुछ आगे नहीं कर रहे, कुछ अपने करियर में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं और ये आगे जा रहा है। तो जेलसी फैक्टर बहुत रहता है। आप चाहे तो अपने भाई से भी बात कर सकते हैं, अपने टीचर्स एंड प्रोफेसर सबसे बेस्ट मेंटोर रहते हैं, क्योंकि उन्हें देखिए अगर कोई बेनिफिट आपके आगे कोई अच्छाई मान सकता है, उसके बारे में कोई सोच सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, आपके रियल बहुत ही एक्सेप्शनल फ्रेंड्स कह सकता हूँ मैं, सारे फ्रेंड्स को नहीं कह सकता, एक्सेप्शनल फ्रेंड्स होते हैं आपके माता पिता, और उसके बाद रहते हैं तो टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, दे ऑलवेज गिव यू राइट गाइडेंस। बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहता है लोगों पे, बट मैं देखता हूँ कि भाई ये ऐसे आपने जो मैंने आपको बताया है कि अपने माता पिता, अपने रियल ब्रदर एंड सिस्टर, एक्सेप्शनल फ्रेंड्स
ओके। एक्सेप्शनल रिलेटिव्स भी कह सकता हूँ मैं, एक्सेप्शनल, सारे के सारे रिलेटिव ऐसे भी नहीं होते, एक्सेप्शनल रिलेटिव्स रहते हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और आपके उसके बाद रहते हैं तो प्रोफेसर्स जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। देन रोल ऑफ मेंटोर इन करियर प्लानिंग, सबसे पहले वो आपको कोच करते हैं, गाइड करते हैं, बिल्ड योर लीडरशिप स्किल्स। वो आपको हमेशा बताएंगे कि लीडर बनिए, इनिशिएटिव्स लीजिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। देन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने बात करने का तरीका बदलिए, आप लोगों को कन्विंस कीजिए, आप ऐसी बात कहिए, ऐसे डायलॉग नहीं बोलना है पिक्चर के कि भाई लोग आपको देखते रहे, नहीं, आप उस हिसाब से बात कीजिए कि लोग आपको सुने। आपके वॉइस में, आपके टोन में, आपके वे ऑफ वॉइस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवेंसी होना चाहिए। और आप लोग आपको देख के और आपको सुन के वो खुश हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई यार जब भी आता है अपनी राग अलापते रहता है, अपनी बड़ाई मारते रहता है, बिल्कुल नहीं। वैसे लोग देख जाते तो लोग चले जाते हैं। देन लर्न न्यू पर्सपेक्टिव, हमेशा कुछ नए चीज़ें सीखने के लिए भी इनिशिएट कीजिए। कोई बंदा बोलता है कि यार ये चैलेंजेस नया है, एक्स्ट्रा काम है, मेरे को नहीं करना है, नहीं, आप उसको लीजिए, आप सीखिए। कोई भी काम, लोग बोलते हैं कि यार गधे की तरह काम करवाएंगे बट पैसे नहीं देते हैं, नहीं, वो आपको हेल्प ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा ही होगा। एडवांस योर करियर, यस, नई नई चीज़ें सीखना है। जैसे कि देखिए पहले जो लोग सिर्फ राइटिंग का काम करते थे, आज आप देखोगे बड़े बुजुर्ग लोग बैंक्स में, LICs में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर चला रहे। क्यों चला रहे? क्योंकि उनको चीज़ें सीखनी थी, कंपल्शन तो थी बट उन्होंने सीखा और उसको ग्रैब भी कर लिया और रियल लाइफ में एग्जीक्यूट भी कर लिया, है ना। Then next we'll go ahead with the requisites of effective career planning. requisites क्या है? सबसे पहले requisites that is self assessment, खुद के ऊपर असेस कीजिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। खुद का स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या है, मेरे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सब। मार्केट रिसर्च, कि आपको क्या कोर्स करना है इसके बारे में रिसर्च कीजिए। आइडेंटिफाई द गैप, गैप क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को 2-3 साल हो गए छोड़ के मैं काम कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं ये पर्टिकुलर कोर्स कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई, क्या आपका पीछे छूट गया था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या टाइम का प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, उसको आप निकाल के और उसको फिल कीजिए। मनी का प्रॉब्लम है तो आप किसी से उधार लेके, एजुकेशन लोन आज मिल रहा है, मेक अ चॉइस, प्रॉपर चॉइस शुड बी देयर, यस। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर रहा हूँ तो उस मेरे करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो क्या बेनिफिट देगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड क्रिएट एन एक्शन प्लान कि भाई मुझे काम भी करना है, ये समय पे काम करूँगा, ये समय पे मैं पढ़ाई करूँगा, ये समय में अपने करियर को डेवलप करूँगा। एंड रिव्यू चॉइसेस, और आपको रिव्यू करना है अपने ऊपर कि भाई ये पर्टिकुलर काम मेरे टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं। जैसे कि लोग करते हैं कि चलो एग्ज़ाम आ जाएगी, एक महीने तक अपन तभी भी कर लेंगे तो भी चलेगा, नहीं, तभी उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको, फिर C ग्रेड D ग्रेड मिलेगा तो फिर आप ब्लेम नहीं करेंगे कि भाई ये कोर्स ही बेकार था, ये कोर्स बहुत टफ था, नहीं। आप क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आप कभी भी अपने गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देन करियर डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। करियर डेवलपमेंट, जैसे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में आप हमेशा ये सोचिए कि भाई मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, प्लस यहाँ के बड़े बड़े डेजिग्नेशंस को मुझे अचीव भी करना है। आज अगर मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव हूँ और अगर मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव रहकर रिटायरमेंट लिया तो मैं बोलूँगा कि भाई आई हैव नथिंग अचीव्ड इन माई लाइफ, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, मैंने अपने लाइफ को वेस्ट कर दिया यहाँ पर। और अगर आप एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव थे और आप वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे आके आप रिटायरमेंट ले रहे हो, सो दैट टेल्स यू दैट सेज यू दैट यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ। एंड जो भी आपको गॉड गिफ्ट मिला ये लाइफ, उसको आपने बहुत सार्थक किया है, उसको आपने प्रॉपरली जिया है, क्योंकि आपने अपने करियर को अच्छा खासा डेवलप किया है। अगर आप सिर्फ वही पोजीशन में थे, देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है, और आप देखोगे वो लोग वही रहते हैं, उनकी लाइफ, क्योंकि उन्हें खुद को पता रहता है कि भाई उनमें कुछ क्वालिटीज़ ही नहीं है, उनमें कुछ ही स्किल्स नहीं है, उनमें कुछ भी स्किल्स नहीं है, वो वही काम कर सकते हैं, भले उन्हें ऑर्गेनाइजेशन पगार दे या ना दे तो भी चलेगा। वैसे लोग रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूशंस में मैंने बहुत जगह पे देखे भी है कि भाई लोगों को कंफर्ट जोन पसंद है तो वो वहाँ पे रहते हैं, भले उन्हें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना मिले बट फिर भी वो वहाँ नहीं जाते हैं। ओके, सो आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप इनिशिएटिव्स लीजिए, चैलेंजेस लीजिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको लेफ्ट भी करना है तो आप दूसरा ऑप्शन ढूंढिए जहाँ पर मुझे
डेजिग्नेशन हाइक्स मिलते रहे, मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते रहे. यस, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ करियर डेवलपमेंट. देन बेनिफिट्स ऑफ करियर डेवलपमेंट है हम नेक्स्ट. सबसे पहला है कि देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेनिफिट इसका कि ये लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करता है. और प्रमोशंस, देखिए जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसको हम एक्स्ट्रा सैलरी देंगे. अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो एक्स्ट्रा सैलरी भी देना ज़रूरी है. इससे क्या होगा, हमारे पास जो पैथेटिक लेबर पड़ा है, जो कुछ भी काम का नहीं है, हम उसको निकाल सकते हैं. वी डोंट वांट वेस्ट. लिटरली दे आर ऑल्सो वेस्ट रिसोर्सेज ओनली. जो सिर्फ कंफर्ट जोन में काम करते हैं, उन्हें कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना है, चैलेंजेस नहीं करना है, एक्सेप्टेंस नहीं करना है, तो वो एक वेस्ट, वी कैन से दे आर ऑल्सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. देन सेकेंड, improves the employees मोरल एंड मोटिवेशन. देखिए अगर लोगों की पोजीशंस बढ़ती है तो वो बहुत वहाँ पे खुश रहते हैं कि यार हाँ यार, मैं आज HOD बन गया, मैं आज मैनेजर बन गया, मैं आज वाइस प्रेसिडेंट बन गया. ये मोरल है, देखो मेरी कुछ कंपनी में कुछ रिस्पेक्ट है. ओके, देन प्रमोशनल वैकेंसीज इंटरनली. देखिए आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं. अगर हमारे पास अच्छा खासा क्वालिटी स्टाफ है तो हम वहाँ पर ही लोगों को प्रमोशंस देके उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं. देन यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स. हर एम्प्लॉयज़ की अच्छी स्किल्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए. एम्प्लॉय एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. जो एम्प्लॉयज़ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, चेंज को एक्सेप्ट करता है, वो हर एक एनवायरनमेंट में अपने आप को खुशनसीब और वहाँ पर इजीली स्टेबलाइज कर सकता है. यस, वो सर्वाइवल के चांसेस उसके बढ़ सकते हैं और वो बिल्कुल भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है. बट कंफर्ट जोन वाले जो लोग रहते हैं, उन्हें थोड़ी भी अगर आप देखोगे टाइम में चेंजेस हो गया, दे विल उनका मुंह टेढ़ा बेड़ा हो जाएगा और ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे. उनका पूरा मूड खराब हो जाएगा बिकॉज दे डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन्स. देन इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स. कि लोगों का अपना काम समझ में आ गया, काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, उनके पास टाइम नहीं मिलेगा झगड़ा करने का, और झगड़ा कम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी अपना काम अच्छे से कर सकती है. क्योंकि जहाँ पे डिस्प्यूट्स होता है वहाँ पे एरर एंड स्टॉपेज ऑफ वर्क होगा. पैथेटिक काम वहाँ पर ज़्यादा होता है अगर आप करियर डेवलपमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करते हो तो.